अभी अभी ताजी निकाली है। एक रिपोर्ट है जय भीम के नाम से, मुख्यमंत्री जय भीम निधि 145 करोड़ की। उसका भी मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं, ऐसी मुख्यमंत्री को जिसने 5 महीने में। और एक दूसरी जो रिपोर्ट जिसमें प्रवेश वर्मा जी भी हैं, जिन्होंने जाके देखा 12 पुल से जो म्यूर विहार की तरफ जा रहा है, वो प्रोजेक्ट लेट तो हुआ ही है, 1.5 साल 2 साल लेट हो गया। जनता को कितनी परेशानी हुई, क्योंकि हजारों लोग, लाखों लोग रोज इधर से सफदरजंग से निकल के म्यूर विहार, न्योडा, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी सब तरफ जाते हैं। उसको लेट के कारण सरकार को 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। ये तो ये काम कर रहा था, बड़े बड़े अखबारों में अटैचमेंट दे रहा था। अभी हमारी मुख्यमंत्री जी को 5 महीने हुए हैं, सरकार को 5 महीने हुए हैं, लेकिन इसमें एक बात और, हाँ जी 250 करोड़ का प्रवेश जी बता रहे, 250 करोड़। प्रवेश जी गए भी थे वहां पर, मुआयना करने भी गए थे। सड़क वहां कम से कम गर्मी का था और उस दिन डिग्री भी 47 थी। प्रवेश जी 12:30 11 12:30 मैं बाहर था, मेरा बेटा गया था वहां 7 दिन के, और 1.5 घंटा तपती गर्मी में प्रवेश वर्मा जी वहीं रहे। जिस तरह इनके फादर दिल्ली के लिए काम कर रहे थे, उसी तरह प्रवेश जी भी दिल्ली के काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी 250 करोड़ रुपए का नुकसान, ये यहां पर इसका एक वीडियो देख रहा था, ये जो विपक्षी नेता है, नाम भी बड़ा अजीब है, तीसी जी, हाँ, वीडियो देख रहा था, किश्ती में तैर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। देखा था आप लोगों ने? देखा था कि नहीं? मैंने देखा था। अरे इस बार तो हमें मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रवेश वर्मा जी का करना चाहिए, दोनों का, कि कहीं पर भी अध्यक्ष जी दिल्ली में किसी जगह निकाल लो, यहां पर पहले बसों के छत के ऊपर लोग आते थे निकल के पुल के नीचे से, लेकिन इस बार मैं मुबारकबाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को और प्रवेश वर्मा जी को, जिन्होंने 1.5 महीना हर जगह जाकर किया। मेरे को रमेश बुधूरी जी ने बताया, एमपी साहब जो पहले थे, कि मैं बदरपुर से निकला, वो कई बार निकलते थे बरसातों में, मेरे को उन्होंने उस दिन हेडक्वार्टर बीजेपी के आए हुए थे, मेरे को उन्होंने बताया कि मैं निकला, एक बूंद पानी नहीं था बदरपुर के पुल के नीचे से, और उन्होंने वीडियो बना के भेजा और 5 लाख लोगों ने उसको देखा और कम से कम 30,000 50,000 लोगों ने लाइक किया। ये किसका चमत्कार है? मुख्यमंत्री का और प्रवेश वर्मा जी का, जिन्होंने सड़कों पे जाके काम किया, धूप में काम किया, कि इस बार बरसात में हम लोगों को उस तरह डूबने नहीं देंगे। मेरे जंगपुरा विधानसभा में, साई हॉस्पिटल में, रोड में, महारानी बाग की रेड लाइट से अंदर जाता है, वहां पर नीरज के उधर जो अंडर ब्रिज लाजपत नगर वाला है, वहां पर बिल्कुल साफ था। तो इसलिए अध्यक्ष जी ये हर बात पे सरकारी कर्मचारियों का जो कंस्ट्रक्शन का, अध्यक्ष जी 6.96 लाख में से 1.98 लाख का तो बिना चेहरे वाली तस्वीरें ऐसे ही लगा के, और आंगनवाड़ी का पता नहीं कितनी आंगनवाड़ी बना के वो क्या करती थी, सिर्फ दिखती थी इनके इलेक्शन में। अध्यक्ष जी घर घर जाके केजरीवाल ने ये किया, केजरीवाल, आपने देखा ना, लिस्ट उनके हाथ में होती थी। मतलब सरकारी काम करने वाली औरतों को भी
अपने इलेक्शन में 3 महीने पहले उधार देता था, क्योंकि हमने देखा है इससे भयानक दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं बना आज तक, जब से देश की आजादी के बाद। जो इसने करके दिखाया, तभी शराब नीति, क्रांति, शिक्षा क्रांति, उसी के पास शराब नीति, और उसमें जो सिरसा जी का भी रोल रहा 5-7 साल, हर बार शराब पे उस पर अटैक करते हैं, हर बार अटैक करते, पूरी पता नहीं कहां से पोले निकाल के ले आते थे और उसको नंगा करते थे। अध्यक्ष जी, हर चीज में ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो आज CAG की रिपोर्ट आई है, जो इसने काम किया है, मतलब कि हर चीज में बेईमानी। अभी देखा ना, 7 लाख के करीब और 2 लाख सिर्फ वर्कर वहां पर, बाकियों का पता ही नहीं है, नाम दे के पैसे कहां जा रहे हैं किसी का पता ही नहीं। इसी तरह अभी भाटिया जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कितने पैसे खाते में डाले, क्या किया उल्टा। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जो सरकारी तंत्र के IAS, उनकी बात नहीं कर रहा, दैनिक वालों की IAS, बड़े अफसरों की नहीं बात कर रहा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं लगता था, उनको डरा धमा के देता था। घर में बुला के चीफ सेक्रेटरी को, घर में बुला के चीफ सेक्रेटरी को, और अपने गुंडे से, वो क्या नाम था, ओखला वाला क्या नाम है उसका, हाँ वो है नहीं, नजर भी कम आ रहा है वो आजकल, तो घर में बुला के पिटाई कराई। मतलब ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। और दूसरा, वो जो शरीफ सी थी MP राज्यसभा वाली इस्तेमाल, इसके पीछे किसका हाथ था मेरे को मालूम है। इसके पीछे सिर्फ हाथ था केजरीवाल की घरवाली का, सुनीता का। नहीं, मेरे को मालूम है, मेरे को पक्का मालूम है अध्यक्ष जी। कंक्लूड करिए अपनी बात को। हाँ, मैं अभी तो 2 मिनट हुए अध्यक्ष जी, क्या कर रहे हो? घड़ी दिखा रही 8 मिनट 45 सेकंड हो गए आपको। 8 मिनट पढ़ लो आप, तो देखिए ये देखिए आप, टाइम चल रहा है 8 मिनट 50 सेकंड। हाँ, टाइम चल रहा है अध्यक्ष जी। और क्या क्या लगाओगे अब? इसको कंक्लूड करिए। चलो अभी, अब चलो कोई नहीं, मैं 2-3 धन्यवाद बात कर रहा था, मान्य, मैं 1-2-4 मिनट तो और दो अध्यक्ष जी, इतना तो नहीं करो पाप। बोलने वाले भी 2-3 ही हो रहे हैं, मुझे मालूम है, सारी रिपोर्ट है मेरे पास। चाय भी ठंडी हो रही है ना आपकी। तो अध्यक्ष जी, हाँ जब ब्रेक होगा 2-4 मिनट ब्रेक करना है ना अध्यक्ष जी। और मैंने उस दिन में भी अध्यक्ष में कहा था कि नाच बुलबुल पैसा मिलेगा, कहा था ना। वो क्या है मुझे मालूम है सिर्फ दिल्ली में कि इसका पैसा है कहां। 3 जनों को मालूम है, एक तो है केजरीवाल को उसका कोड नंबर, एक है उसकी घरवाली के पास, और एक तरविंदर मारवा को पता है उसका पैसा कहां पड़ा हुआ। मैंने उस दिन भी कहा था, और ये मैं साबित करके रहूंगा अध्यक्ष जी, मैं साबित भी करके रहूंगा। इसने नीचे इतना भ्रष्टाचार फैला दिया अध्यक्ष जी, इतना भ्रष्टाचार फैला दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को रिश्वत सिखा दी अध्यक्ष जी। इससे भयानक बात नहीं हो सकती। चल धन्यवाद। सुबह कर्मचारियों को अध्यक्ष जी, फिर टी के बाद बुलवा देना। हाँ, बाद में टी के बाद बुलवा दो। माननीय सदस्य श्री संजय गोयल जी, ब्रीफ में। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा चाय के लिए के बाद बुलाओगे? हमारी माननीय मुख्यमंत्री 2 मिनट इनको, वो 2 ही मिनट बोलेंगे ना, 2 मिनट बोलेंगे वो। 2 मिनट में तो अध्यक्ष जी जितनी समय तो दीजिए। एजेंडा भी पूरा करना है ना हमको, सारा जो बिजनेस है वो पूरा सबको मौका मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो वो बाद में चाय के समय 2023-2024 के विषय में
यहाँ सीएजी की रिपोर्ट रखी है जिसमें सरकार की वित्तीय स्थिति की स्थिरता, बजट प्रबंधन, लेखा प्रबंधन, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता का आकलन यहाँ बताती है। जिस तरह से इतनी सारी कमियाँ इस रिपोर्ट में देखी गई हैं, जिसमें जो असंतुलन पाया गया है, बजट इतना बड़ा लेकिन बजट का प्रतिशत जो खर्च होना चाहिए था वो खर्च नहीं हुआ। यदि मैं बजट की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण और शहरी विकास में पूंजीगत व्यय में भारी कमी देखी गई। स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य में 49.87% बजट का जो एलोकेट हुआ था बजट के अंदर वो कम किया गया। शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में 42.19% इसमें भी कमी की गई जो बजट एलोकेट हुआ था। ऐसे ही निर्माण कार्य में 39.70% की कमी की गई और ऐसे ही शहरी विकास में 36.36% की कमी की गई। ये जो दर्शाता है दिल्ली को, ये लंदन बनाने वाले थे, दिल्ली को इन्होंने दिल्ली नहीं छोड़ा, क्योंकि जो एलोकेट किया था बजट तो दिखाया जाता था वित्त मंत्री के माध्यम से, बड़ा बड़ा बजट, लेकिन वो बजट के अंदर इनकम कहाँ से आए और खर्चे कहाँ से हो, इनकम नहीं तो खर्चे कैसे होंगे। इसलिए एक बजट में जो एलोकेशन हुई बहुत कम हुई, जिसके अंदर यदि हम देखें तो अनेक जो योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू होनी थी वो योजनाएं लागू नहीं हुई। और आप देखें 3760 करोड़ रुपए के 1313 उपयोगिता प्रमाण पत्र जो यूसी हैं वो क्या नाम है आज तक लंबित हैं, जिनको लेना चाहिए था। 3760 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हो गए आज तक नहीं पता है उसका। ऐसे 346 करोड़ आपके 4466 ऐसी बिलों का भी कोई पता नहीं है। ऐसे ही आपके यदि हम देखें 842 करोड़ रुपए निष्क्रिय पड़ा रहा जो कि योजनाओं के लिए दिया गया था, उसका भी कोई हिसाब किताब इन्होंने नहीं कहा, क्योंकि इन्होंने तो पूरे देश के अंदर सरकार बनानी थी, प्रधानमंत्री बनना था और दिल्ली की तरफ ध्यान नहीं था। पंजाब में चले गए, दिल्ली को पीछे भगवान के भरोसे छोड़ गए और आज इसी वजह से दिल्ली की जनता ने दिल्ली से बेदखल कर दिया। आप ये जो संसाधन में प्रबंधन में जो कमी की गई, पारदर्शिता में, मूल्यांकन में, सीएजी रिपोर्ट में बाकायदा एक एक चीज़ों पर लिखा गया है कि जिस तरह से उन्होंने कई विभागों में आवंटन निधि का ही उपयोग नहीं किया गया, जिससे संसाधनों में इष्टतम उपयोग नहीं हुआ। कई योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किया गया लेकिन खर्च नहीं किया गया। ऐसे ही यदि हम देखें सार्वजनिक ऋण का जो जीएसडीपी के मुकाबले वो भी घटकर 3.19% रहा, जिससे ऋण के लिए बड़ी समस्या रही, जिससे अनेकों काम नहीं हो पाए। यदि हम राजस्व अधिशेष को बात करें तो 14,000 रिवेन्यू जो सरप्लस जिसको कहते हैं इंग्लिश में 14,457 करोड़ से घटकर ये मात्र 6,462 करोड़ रुपए रह गया, जो कि 55.30% की कमी है। इसी तरह से यदि हम राजकोषीय घाटे की बात करें उसमें भी कमी आई। ऐसे पूंजीगत व्यय घटकर जो है, पूंजीगत में तो चलिए ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यदि हम इस तरह से देखें तो इसको लगता है कि पूरी जो सीएजी रिपोर्ट हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश की है, जो फाइनेंशियल बिल के ऊपर जहां बजट बनाया जाता है, जहां दिल्ली की सेवा के लिए अनेकों विभागों के द्वारा काम किया जाता है, उसमें कमी की गई है क्योंकि इनके पास समय नहीं था। समय ना होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्योंकि केजरीवाल जी तो IRS ऑफिसर थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे, उन्हें तो जबकि उनके माध्यम से दिल्ली का जो बजट का एलोकेशन जो किया जाए उसका उपयोग सदुपयोग करना चाहिए था, लेकिन दिल्ली में ध्यान ना देने की वजह से वो दिल्ली से होने की वजह से ये सब आज जो सीएजी रिपोर्ट में जो जो बातें की गई हैं उसकी बाकायदा प्रॉपर तरीके से ये जो प्रस्तुत की गई है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। 30 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। 4:35 पर तक सदन स्थगित है। धन्यवाद। सिरसा जी ने कहा कि केजरीवाल बेवकूफ आदमी था, मैं इनसे पूरी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, कतई सहमत नहीं हूँ। बहुत गलत बात कही इन्होंने, केजरीवाल को बेवकूफ कह दिया। बिल्कुल बेवकूफ नहीं थे वो, इतने समझदार थे। उस व्यक्ति को यह पता था कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेला जाता है।
एक डिग्री नहीं थी उनके पास, कई डिग्रियां थी। फाइनेंस की डिग्री थी जिससे वो IRS बने, उनके पास साइकोलॉजी की डिग्री थी जिससे उन्होंने लोगों की भावनाओं को कैसे कब्जा किया जाता है, उनके साथ कैसे खेला जाता है, जनता को कैसे धोखा दिया जा सकता है। और पहले दिन से उनकी क्रियाकर्मों में वो दिखाई देता था। एक्टिंग की भी डिग्री थी, यस, ये सही कहा उन्होंने, प्रवेश जी ने, एग्री। ड्रामा कंपनी की भी डिग्री थी, झूठ बोलने का भी कोई सर्टिफिकेशन